अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? बच्चों, क्या हाल चाल हैं? कैसी पढ़ाइयाँ चल रही हैं? आजकल तो सबकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अपनी क्लासें जो हैं वो अटेंड कर रहे होंगे टाइम के साथ। तो चलें आएँ जी, आज हम देखते हैं कि हम कौन सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो बहुत सारी वैसे तो हैं सबक आमोज़ कहानियाँ, लेकिन आज जो मैंने चूज़ की है उसको है रहम दिली का सिला। यानी जब आप किसी से रहम दिली से किसी का काम आते हैं तो अल्लाह ताला उसका ज़रूर कोई ना कोई अच्छा हमें अजर देते हैं। तो चलें हम देखते हैं भला इस कहानी में क्या है। एक मुसाफिर किसी जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे कुत्ता मिला जो मारे प्यास के मरने के करीब था। कुत्ते की ज़ुबान बाहर लटकी हुई थी और उसमें हाँफने की भी सकत नहीं थी। कुत्ते ने ज़मीन पर लेटे लेटे मुसाफिर को रहम तलब निगाहों से देखा तो मुसाफिर को प्यासे कुत्ते पर रहम आ गया। अगर मैंने इस कुत्ते की मदद ना की तो यकीनन ये मर जाएगा। ये सोचकर मुसाफिर पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। बड़ी कोशिश के बाद उसे बहुत ही वीरान सा कुआं नज़र आया, लेकिन पानी की सतह इतनी नीचे थी कि मुसाफिर पानी हासिल ना कर सकता था। कुएं की मुंडेर पर बैठकर सोचने लगा कि अब वो क्या करे। अचानक एक तरकीब उसके जहन में आई। उसने अपनी पगड़ी उतारी और एक सिरा कुएं में लटका दिया। वो सिरा जब अच्छी तरह पानी में भीग गया तो उसने पगड़ी को ऊपर खींच लिया। फिर वो प्यासे कुत्ते के पास आया। पगड़ी को निचोड़कर उसने कुत्ते को पानी पिलाया। कुत्ते ने दुम हिलाकर मुसाफिर का शुक्रिया अदा किया। यही अमल मुसाफिर ने 2-3 बार दोहराया तो कुत्ते की प्यास बुझ गई और वो उठकर मुसाफिर के साथ साथ चलने लगा। दोस्त, मुझे बहुत दूर जाना है, लिहाजा मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, ये कहकर मुसाफिर ने कुत्ते को जंगल में चले जाने का इशारा किया। इस वाक़या के चंद बरस बाद मुसाफिर के हालात बदलने लगे। वो जिस काम में हाथ डालता उसे तवक्का से बढ़कर फ़ायदा होता। दौलत की रेल पेल हुई तो इंसान ऐश व इशरत में ज़िंदगी गुजारने लगा। अच्छे इंसान उसके गिर्द जमा हो गए। इस तरह उसकी ज़िंदगी गुनाहों में लोग उसे लान तान करते मगर उस पर कोई असर ही ना होता। एक रोज़ अचानक ही उसे मौत ने आ लिया। वो अच्छा भला सोया था कि सुबह अपने रेशमी बिस्तर पर मुर्दा पाया गया। लालची दोस्त अहबाब ने उसे दफन करने की तकलीफ भी गवारा न की। सबको कोई ना कोई ज़रूरी काम याद आ गया। मोहल्ले के एक नेक दिल दरवेश ने उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया। ऐशो इशरत की वजह से उसकी दौलत भी ख़त्म हो चुकी थी। चंद रोज़ लोगों ने उसे बुरे अल्फाज में याद किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब उसको भूल गए। मोहल्ले के नेक दिल दरवेश ने एक रात उसे ख्वाब में देखा तो हैरान रह गया। मरने वाले ने कीमती लिबास पहन रखा था और एक सुनहरी तख्त पर बैठा हुआ था। दरवेश ने हैरान होकर पूछा, तेरी ज़िंदगी तो गुनाहों में गुजरती थी, फिर खुदा ने तुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों की? मरने वाले ने जवाब दिया, बाबा कुछ मत पूछो, मेरे गुनाह तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन एक नेकी इतनी भारी साबित हुई जो मैंने की थी कि उसने सारे गुनाहों को धो दिया। मैंने एक बार एक प्यासे कुत्ते की जान बचाई थी, तो ये अल्लाह ताला को उसकी ये वाली जो थी कोशिश वो इतनी पसंद आई कि जब मरने के बाद, हालांकि उसने बहुत सारे गुनाह किए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उस तमाम गुनाहों को धो डाला और उसको बख्श दिया। तो ये हमें समझ में आता है कि जो शख्स खुदा की मखलूक के साथ, मखलूक यानी कि जो अल्लाह ताला ने जो भी इंसान बनाए हैं, जानवर बनाए हैं, चरिंद परिंद बनाए हैं, उनकी अगर वो उनके साथ रहम दिली के साथ पेश आता है, उनकी मदद करता है, तो खुदा भी उस पर मदद करता है और उसको उस पर रहम फरमाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें किसी भी सूरत में दूसरों के साथ हर तौर पर, हर तरह से पूरी अपनी मेहनत करके अच्छी तरह पेश आना चाहिए। रहम दिली का सलूक करना चाहिए एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, इस कहानी में अब हम जैसे कि पढ़ रहे थे तो जो मुश्किल अल्फाज जो मुझे लगा कि शायद कुछ बच्चों को समझ ना आए, वो था कि जैसे वो लिखा है कि रास्ते में उसे एक कुत्ता मिलता है जो प्यास के मारे मरने के करीब था। कुत्ते की ज़ुबान बाहर लटकी हुई थी और उसमें हाँफने की सकत भी नहीं थी। हाँफने का मतलब होता है जल्दी जल्दी सांस लेना। जब आपको सांस चढ़ता है, जब आप बच्चे भी जैसे रेस जब करते हैं तो उन्हें सांस जब चढ़ जाता है तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो उसको हम हाँफना कहते हैं। ये वाली जो हालत होती है उसको हाँफना कहते हैं। तो आगे क्या था कि रहम तलब निगाहों से मुसाफिर को देखा। कुत्ते ने रहम तलब
रहम तलब का मतलब होता है कि वो रहम मांग रहा है। रहम तलब, तलब का मतलब होता है मांगना, मांग रहा है कि मेरी हेल्प करो। उसने सोचा मुसाफिर ने कि अगर मैंने कुत्ते की मदद ना की तो वो यकीनन मर जाएगा। यकीनन का मतलब होता है कि वो ज़रूर मर जाएगा। जाहिर है कि उसकी हालत ऐसी थी कि उसे लगा कि वो ज़रूर मर जाएगा इस तरह अगर मैंने उसकी हेल्प ना की तो। आगे जब हम चलते हैं कहानी को पढ़ते हुए तो उसमें आता है कि वो कुएँ की मंडेर पर पहुंच गया जो मुसाफिर था। तो कुएँ की मंडेर, कुआँ आपको पता है वेल है जो कि पहले ज़माने में बहुत होते थे, अब तो नहीं नज़र आते। तो वो कुआँ ऐसे गोल ऊपर होती है ज़मीन के ऊपर, जहाँ से हम अगर उसके अंदर नज़र मारें तो नीचे बिल्कुल पानी होता है। तो जो कुएँ की वो बाउंड्रीज होती हैं, जो उसकी आउटलाइन होती है, उसको मंडेर कहते हैं। वो जगह जो होती है उसको मंडेर कहा जाता है। फिर आगे था कि तरकीब उसके जहन में आई, यानी जो मुसाफिर था उसकी तरकीब एक जहन में, तरकीब का मतलब होता है कि उसको एक कोई हल नज़र आया कि मैं इसको कैसे करूं। उसको एक यानी तजवीज़ भी खैर बच्चे कहेंगे कि उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब यही है कि उसको एक हल नज़र आया कि मैं कैसे इसकी हेल्प कर सकता हूँ। उसने फिर अपनी पगड़ी जो थी उसका सिरा एक पानी में लटकाया। पगड़ी क्या है? एक लंबा सा एक कपड़ा होता है जिससे हम सर पे ऐसे बांधते हैं गर्मियों में, तो उसको पगड़ी कहा जाता है, यानी दस्तार भी कहते हैं पगड़ी को, लेकिन आप आसान अल्फाज यही हैं कि एक लंबा कपड़ा जो कि हम सर पे इस तरह गोल बांधते हैं उसे पगड़ी कहा जाता है। मुसाफिर लेके आया कुत्ते के पास तो उसने निचोड़ कर उसके मुंह में पानी डाला। निचोड़ का मतलब होता है स्क्वीज़ करना। किसी कपड़े को अगर मैं ये वाला कपड़ा है मैं उसको ऐसे करूँगी तो उसमें से पानी निकलेगा, और वो उसने कुत्ते के मुंह में डाला। मुसाफिर था वो ऐशो इशरत में पड़ गया। ऐशो इशरत का मतलब होता है कि बड़ी आरामदेह ज़िंदगी वो गुजारने लगा। और उसके जो लोग थे, उसके इर्द गिर्द जो थे लोग, वो जमा हो गए, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे लान तान करते थे। लान तान का मतलब बुरा भला कहना, किसी को बुरा भला कहने को हम कहते हैं लान तान करना। अहबाब, दोस्त अहबाब, यानी लालची दोस्त अहबाब। दोस्त अहबाब का मतलब होता है, दोस्त तो हैं फ्रेंड्स, यानी जिसे आप कहते हैं फ्रेंड्स। अहबाब होता है बहुत सारे, यानी दोस्त अहबाब यानी बहुत सारे फ्रेंड्स। जो दूसरे अल्फाज थे वो है कि उसकी तवक्का से बढ़कर, तवक्का का मतलब होता है उम्मीद, उसकी उम्मीद से बढ़कर हो गया। फिर था कि रेल पेल हो गई। जो मुसाफिर था उसके पास दौलत की रेल पेल हो गई। रेल पेल का मतलब होता है बहुतात होना, ज़्यादा होना। फिर ये था कि उसको फिर जब दफन करने वाला कोई नहीं था, दोस्त अहबाब सब भाग गए, तो उसको दफन करने वाला कोई नहीं था। दफन का मतलब होता है जब मुसलमानों में कोई बंदा मरता है तो उसको ज़मीन में दबा दिया जाता है मिट्टी के नीचे, उसको दफन करना कहते हैं। फिर एक था दरवेश, कि एक दरवेश था जो उसको ख्वाब में नज़र आया, जिसने देखा उसको, तो उसका मतलब होता है फ़कीर या फिर खुदा रसीदा, जो खुदा की याद में रहता है, उसे दरवेश कहा जाता है। और गैराबाद, फिर वो था कि गैराबाद जगह से मुसाफिर का गुज़र हुआ। तो गैराबाद होता है कि उजाड़, जहाँ कोई भी ना हो, बिल्कुल वीरानगी हो, उस जगह को हम कहते हैं वीरान। फिर एक था कि सता, कुएँ की सता। सता का मतलब होता है कोई भी चीज़ का ऊपरी हिस्सा, यानी अगर बाल्टी के अंदर पानी है या कुएँ के अंदर पानी है तो जो ऊपर वाली लेयर होगी उसको हम सता कहते हैं। तो ये बच्चों चंद अल्फाज थे जो कि मुझे लगा कि मुझे आपको बताने चाहिए, और आप भी कोशिश किया करें जब भी कहीं पे आपको मुश्किल लफ्ज़ नज़र आएँ तो आप उसको उर्दू की लुगत में देखें। और लुगत का मतलब है डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में ज़रूर देखें। ये आदत जब आप अपनाएंगे तो उससे बहुत मदद मिलेगी। मैं अपने वैसे ग्रैंड चिल्ड्रन को भी कहती हूँ, लेकिन वो भी बहुत ही कम यूज़ करते हैं और फिर वो भागे फिरते हैं कि हमें इसका मतलब बताएं। आप लेकिन ये अच्छी आदत अपनाएं कि लुगत को इस्तेमाल करें और उर्दू सीखें। उर्दू यकीनन हमारी ज़ुबान है और उसको सीखना चाहिए। तो चलें, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक। अब हमारे जो टीवी पर बच्चे देख रहे हैं या बड़े देख रहे हैं तो उनको भी बहुत बहुत सलाम हमारा। तो आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो है बेवकूफ़ किसान। आपको दानियल पता है किसान किसे कहते हैं? फार्मर। जिक्र है किसी गांव में किसान रहता था। वो खेती बाड़ी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालता था। उसका एक ही गधा था। गधे पर वो गंदम लाद कर शहर बेचने जाता।
क्योंकि वो गंदम बोता था अपने फार्म पर और फिर उसको जाके वो शहर बेचता था। खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ कि उस साल गांव में कहर पड़ गया, यानी फसल ना हुई और किसी वजह से, और इस तरह फसल ना हुई तो फिर उनके पास पैसे भी ना वो हासिल कर सके गंदम बेचकर। किसान बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि हम शहर जाकर गधे को बेच जाएंगे। सुबह सवेरे उसने अपने बेटे आरिफ को साथ लिया और शहर की तरफ चल पड़ा। जब वो नदी के करीब पहुंचे तो वहां कुछ औरतें कपड़े धो रही थी। उन्होंने किसान और औरत को गधे को खींचते हुए जब देखा तो वो हंसने लगी। किसान ने पूछा, तुम हमें देखकर क्यों हंस रही हो? उनमें से एक औरत बोली, अरे बेवकूफ, अगर तुम्हें जरा भी अकल हो तो अपने बेटे को ही गधे पर बैठा लो। किसान ने उसी वक्त आरिफ को गधे पर बैठाया और खुद साथ साथ पैदल चलने लगा। अभी कुछ ही दूर गए थे कि सामने से एक बूढ़ी औरत नजर आई। दिखाई दी, उसके हाथ में एक डंडा था। जब वो उनके करीब आई तो उसने आरिफ के सर पर डंडा मारते हुए बोली, बेवकूफ लड़का, शर्म करो, तुम्हारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, तुम गधे पर बैठे हो, उतरो नीचे। आरिफ बहुत शर्मिंदा हुआ, जल्दी से नीचे उतर गया। अब जो किसान था वो गधे पर बैठ गया, क्योंकि देखो ये बेचारे सीधे साधे लोग थे, तो वो जो कोई कुछ कहता वो उसके कहना मान लेते। अब ये हुआ कि जब किसान गधे पर बैठ गया और आरिफ साथ साथ चलने लगा, रास्ते में उन्हें एक मुसाफिर मिला। दानियल, मुसाफिर कौन होता है? ट्रैवलर, जो कि सफर कर रहा होता कोई भी आदमी, तो उसको हम मुसाफिर कहते हैं। वो काफी बतूनी था। रामीन, बतूनी किसे कहते हैं? और टॉकटिव, वेरी नाइस। उनसे पूछने लगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब जाहिर है कि देखो ना, वो बतूनी था तो उसने पूछा, वरना ट्रैवलर होते हैं वो आपस में इधर गुजर जाते हैं और वो नहीं केयर करते कि कौन जा रहा है। किसान बोला, हम शहर जा रहे हैं। तो वो बोला, तुम पैदल क्यों चल रहे हो? तुम्हारे पास तो गधा है, तुम दोनों उस पर क्यों नहीं बैठ जाते? किसान ने ये सुनकर आरिफ को भी गधे पर बैठा लिया। उस रोज बहुत गर्मी पड़ रही थी। बेचारा गधा भूखा प्यासा तो था ही, ऊपर से जब उस पर इतना बोझ पड़ा तो वो हाँफने लगा। बड़ी मुश्किल से वो कुछ ही रास्ता गया था कि करीब ही खेतों से एक आदमी चलाया। कुछ तो रहम करो बेचारे गधे पर, क्या मार ही डालोगे उसे? किसान बोला, तुम्हें क्या, हमारा गधा है। किसान को आया कि तुम्हें क्या है, ये तो मेरा गधा है, वैसे भी हम उसे बेचने जा रहे हैं। उस आदमी ने कहा, ऐसी हालत में तुम्हें उसकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। यानी जाहिर है कि वो गधा थका हारा होगा और लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही हालत पतली है इसकी। किसान ने सोचा कि क्यों ना गधे को हम उठा लें। उसने एक रस्सी से गधे की टांगों को बांधा और एक डंडे से उल्टा लटका दिया। अब देखो बच्चों कितने बेवकूफ हैं कि जो किसी ने कहा तो वो मानते चले गए। एक तरफ से डंडे को किसान ने पकड़ा और दूसरी तरफ से आरिफ ने उठाया और चल दिए। जब वो एक नहर के पुल से गुजर रहे थे तो गधे ने जोर की दुलत्ती मारी। ये दुलत्ती मारना किसे कहते हैं? यानी क्या किया उसने? यानी अपनी टांग जोर से मारी। किसान और आरिफ उसे पकड़ते ही रह गए और गधा जाके नहर में गिर पड़ा। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या सबक हासिल होता है? कि हमें सोच समझ के फैसले करने चाहिए और दूसरों की बातें हर वक्त नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, और आप क्या कहेंगे दानिया? क्या करना चाहिए? सोच के बताएं आप भी। खुद अपना दिमाग इस्तेमाल। ठीक है, और किसी की हर चीज नहीं मानते, और अगर कोई कहे आपको कोई चीज तो पहले आप ये सोचते हैं कि आया हमारे मुताबिक या मेरे जो हालात हैं उसके मुताबिक ही मुझे अमल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके फायदे में नहीं है तो आप जरूरी नहीं है कि जो भी आपको कोई बात कहे वो आप उसकी मान लें। आप आगे से चुप रह सकते हैं और अपने मुताबिक जो अच्छा फैसला हो उसको करना चाहिए। तो इसका जो मॉरल इसमें किताब में बयान किया गया है प्यारे बच्चों, वो ये है कि जितने हो उतनी बातें, यानी आप जिसकी बात सुनेंगे वो एक अपनी मर्जी के मुताबिक आपको फैसला सुनाएगा। अक्लमंद इंसान वही होता है जो अपने दिमाग से सोचता है, वो खुद फैसला करता है सोचकर, और लोगों की बातों में नहीं आता। तो हमेशा ये बात याद रखें कि दूसरों की बातों में नहीं आना, बल्कि अपनी अकल से फैसला करना है, और फिर आप कामयाब भी होंगे और आपको खुशी भी नसीब होगी। तो चलो बच्चों, हम जो टीवी पे हमें देख रहे हैं उनको भी खुदाफिज करते हैं, और आप भी खुदाफिज कर दें। खुदाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदाफिज, आइंदा हफ्ते से मुलाकात होगी।